नमस्कार दोस्तों, कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भय मुक्त हो जाता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंग बली की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान राम और शिव पार्वती की भी कृपा बरसती है। लेकिन कम से कम लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाई शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान हनुमान जी की आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। हमारे भोलेनाथ चैनल को किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच के किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक पूरा क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़कर उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी भी चौपाई से पाठ शुरू न करें। कोई भी पाठ आप शुरू कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता है। नंबर 2, साफ तन और मन से करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध होकर तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। नंबर 3, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और हमेशा तामसिक भोजन से बहुत दूर रहे हैं, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। चौथा नंबर, किसी से व्यर्थ में झगड़ा ना करें। आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों की भी सताना नहीं चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जीवन साथी को छोड़कर अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और के रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वाले को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करती है तो उसे उस स्त्री को अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से भी संबंध नहीं रखना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की किसी समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूल कर किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। कोई अपराध न करें और झूठ न बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, कपट करने से बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि आपके मन में किसी के प्रति छल कपट का द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। नंबर 8वां, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा
का पाठ करते हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्य से और धैर्य पूर्वक करना चाहिए। नंबर 9, राम का नाम लिए बिना ना करें। शुरुआत सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा का शुरुआत ना करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 10वां, तन और मन रखें साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद जरूरी है। नंबर 11, मन में न लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन किसी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा का पाठ करते समय एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नंबर 12, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ दर्शन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाले व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। यदि मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं या फिर मंदिर जाकर हनुमान जी के प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से बड़े कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। साथ ही हनुमान जी की कृपा जरूर होने लगती है। और यदि व्यक्ति काफी व्यस्त है तो उस व्यक्ति को मंगलवार या फिर शनिवार में एक दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। नंबर 13, साफ सुथरी जगह पर आसन लगाकर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त तन के साथ मन को भी शुद्ध रखें। चालीसा का पाठ करें वक्त दिल और दिमाग को कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आने देना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल नहीं प्राप्ति मिलती है। नंबर 14, ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भर कर रख लें और उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही हनुमान जी भी जमकर आपकी कृपा बरसाएंगे। नंबर 15, सूतक काल। परिवार में जब भी किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहां सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान चालीसा किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश न करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि ध्यान में रखकर दी गई हैं। ज्योतिषी और धर्म के उपाय के और सलाहों में आपकी आस्था और विश्वास आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र एक आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।